हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 26 अप्रैल की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है वॉरलेस पंजाब। देखिए, यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा आपको। वॉरलेस पंजाब का मतलब है युद्धहीन पंजाब। जो टर्मोइल की स्थिति थी पंजाब में अमृतपाल के कारण, अब चूंकि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए अब वहाँ पे वो लड़ाई दंगे वाली बात नहीं है, इसलिए कहा गया है वॉरलेस पंजाब, युद्धहीन पंजाब। वॉरलेस जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। पंजाब है, चूंकि नाम है स्टेट का, तो नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, इसलिए मान लीजिए। या फिर लेस एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं, कलरलेस, पेनलेस, है ना, ये सारे भी एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको वो कैप भी मिल जाएगी, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आइए विस्तार से पढ़ते हैं, एंड तक सेशन को देखिएगा और हर एक छोटी छोटी बातों को नोट करते चलना। The news on April 23rd of the arrest of Amritpal Singh, a self-appointed campaigner for a separate nation for the Sikhs, was received by the public of Punjab with a sense of relief. अब देखिए, सीधा सीधा सेंटेंस बताएं तो ये द न्यूज़ जो समाचार है, इसको रिसीव किया गया, पैसिव है, बाय द पब्लिक ऑफ पंजाब, पंजाब की जनता के द्वारा, विद अ सेंस ऑफ रिलीफ, राहत के सेंस के रूप में। कहने का मतलब, जो ये समाचार आया है उससे पंजाब की जनता को राहत मिली है। सीधा मतलब तो ये है। न्यूज जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, याद रखिए। इसके साथ हमेशा ही वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे वॉज रिसीव्ड है इसीलिए है, वरना वर्ब भी लगा ही सकते थे, लेकिन सिंगुलर है इसलिए वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है इसलिए पैसिव है ये, ठीक है। अब न्यूज कब आई? अप्रैल 23 को। जब पर्टिकुलर किसी डेट की बात करते हैं तो ऑन लगता है। क्या न्यूज थी? न्यूज़ थी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी किसकी है? अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह कौन है? एक सेल्फ अपॉइंटेड कैंपेनर, मतलब इसने खुद ने ही अपने आप को नियुक्त किया है एक अभियानकर्ता के रूप में। और अभियान किसके लिए चलाया था? फॉर ए सेपरेट नेशन, एक अलग राष्ट्र के लिए। और राष्ट्र किसके लिए? सिखों के लिए। फिर समझिए, न्यूज जो 23 अप्रैल को आई, 23 अप्रैल डे और डेट पर्टिकुलरली हम बात करते हैं तो ऑन लगाते हैं। तो 23 अप्रैल को जो ये समाचार आया गिरफ्तारी का, अब ये गिरफ्तारी यहाँ पे होगी डेफिनेट, इसलिए देखिए द का प्रयोग है। इससे पहले अरेस्ट किसका है? अमृतपाल सिंह का। डेफिनेट हो गया इसलिए द का प्रयोग। तो ये जो न्यूज़ है 23 अप्रैल को अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की, अब इसका परिचय दिया गया है कि एक सेल्फ अपॉइंटेड कैंपेनर है। कैंपेनर नाउन है, अपॉइंटेड, सेल्फ अपॉइंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसने स्वयं को नियुक्त किया हुआ था एक कैंपेनर के रूप में। कैंपेन किस लिए चलाया था? एक सेपरेट नेशन के लिए। और सेपरेट नेशन किसके लिए? सिखों के लिए। समझ में आ गया होगा आपको। ही हैड बीन ऑन द रन। ये जो ऑन द रन होता है इसका मतलब होता है एस्केप्ड एंड डेंजरस, मतलब भाग गया था, बचा हुआ था, गिरफ्त में नहीं था, इसको बोलते हैं ऑन द रन, ठीक है। और चूंकि बचा हुआ था, एस्केप्ड था, इसलिए डेंजरस भी था, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता था। तो ही हैड बीन ऑन द रन, वो 4 वीक्स, काफ़ी सप्ताहों तक बचा हुआ था, एस्केप्ड था। एंड नाउ फेसेज चार्जेस, अब ये सामना कर रहा है। चार्जेस मतलब इस पर चार्जेस लगाए गए हैं, धाराएं लगाई गई हैं। किसके तहत? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत। साथ साथ में सेवरल, अनेकों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब एफआईआर, करने को एफआईआर भी इस पर लगाई गई हैं। ही की वर्ब है वो हैड बीन है, वो रहा था काफी सप्ताह तक। देखिए, वीक के पहले कोई संख्या तो दे नहीं रखी, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तो इसलिए इसने प्लूरल बना दिया वीक्स। काफी सप्ताह तक ये भगोड़ा रहा, एस्केप्ड रहा। और अब ये चार्जेस फेस कर रहा है किसके तहत? NSA के तहत। साथ में अनेकों एफआईआर भी इस पर लगाई गई हैं, ठीक है। जब भी किसी एक्ट की बात आप करोगे, अधिनियम की बात करोगे, तो द का प्रयोग करना है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक अधिनियम का नाम है, इसलिए द का प्रयोग है। आगे देखिए, ही हैज टर्न्ड आउट। टर्न आउट क्या होता है? टर्न आउट का एक मतलब तो होता है पर्टिकुलर तरीके से डेवलप होना, जो हमने पिछले कोई सेशंस में डिस्कस किया होगा। टर्न आउट तो उसका मतलब था किसी खास तरीके से घटित होना। यहां टर्न आउट का मतलब है टू बी नोन। टू बी नोन मतलब किसी चीज को जान लेना या फिर डिस्कवर्ड। टू बी नोन और डिस्कवर्ड मतलब एंड में किसी चीज को आपने खोज लिया हो या फिर ज्ञात हो गया हो, आपके सामने आ गया हो, आपने जान लिया हो, उसको बोलते हैं टर्न आउट। तो वो टर्न आउट किस रूप में हुआ, इसको किस रूप में जाना गया? इसे सिफर के रूप, साइफर बोलेंगे इसको। साइफर मतलब शून्य, जीरो,
ये एक प्रकार से जीरो ही साबित हुआ। नीदर ही नोर हिज कोज फॉर ऑफ खालिस्तान, ना तो वो खुद और ना ही जो उसका एक कोज है, कोज मतलब एक प्रयोजन जो उसका है खालिस्तान का, अपीयर्स वो अपीयर होता है टू हैव एनी सिग्निफिकेंट सपोर्ट, कि उसको कोई बहुत बड़ा सपोर्ट हो। सिग्निफिकेंट का मतलब है कंसिडरेबल, एडजेक्टिव है, अमंग सिक्स, सिखों के बीच, ठीक है। तो वो इस प्रकार से जाना गया है, उसको इस प्रकार से वो नोन हुआ है कि वो साइफर है, सीफर है, जीरो है, ठीक है। ना तो वो ना ही उसका जो प्रयोजन है खालिस्तान का, वो ऐसा लगता नहीं है कि उसको कोई सिखों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल हो। समझ गए? कुछ काम की बातें हैं। ही की वर्ब है वो हैज़ टर्न्ड है, हैज़ टर्न्ड आउट है। नीदर के साथ में नोर लगाते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। हिज कोज है, अब देखो ये जो ईदर और होता है, नीदर नोर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, ऐसे केस में हम बाद वाला सब्जेक्ट देखते हैं, और के बाद वाला, नोर के बाद वाला, बट ऑल्सो के बाद वाला, जो भी वर्ब लगाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये हिज कोज को देखकर यहाँ वर्ब दे रखी है क्या? अपीयर्स, ठीक है। एक काम की बात ये भी है कि यहाँ पे चूंकि नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए एनी लग रहा है। अगर नेगेटिव नहीं होता, सेंटेंस अफर्मेटिव होता, तो हम सम का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या लगाते हैं? एनी। एक ये काम की बात है। दूसरा सिग्निफिकेंट होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब कंसिडरेबल, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़ा, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। आगे कह रहा है द सेशनिस्ट। देखो सेसेशन जो होता है इसका मतलब पृथक्करण होता है, अलगाव होता है। अब सेसेशन करने वाला सेसेशनिस्ट है, इसको आप रिबेल भी कह सकते हो, बगावत करने वाला, एनार्किस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। आप इसको साथ में सेपरेटिस्ट भी कह सकते हो, अलगाववादी कह दीजिए। तो ये जो अलगाववादी है, हैज बीन शिफ्टेड, इसको, ये अमृतपाल की बात है, इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे? डिब्रूगढ़ जेल में। ये जेल है कहाँ? असम में। और ये 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर है, कहाँ से? पंजाब से। और किस लिए इसको इतना दूर शिफ्ट किया गया? अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए किसी भी प्रकार के पोटेंशियल टर्मोइल से। पोटेंशियल जो शब्द है इसका मतलब होता है पॉसिबल या प्रोस्पेक्टिव, पॉसिबल या प्रोस्पेक्टिव, संभावित। और टर्मोइल जो दे रखा है आपको, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर या ट्यूमल्ट, कोई भी उपद्रव, कोई भी अस्त व्यस्त माहौल। तो जब स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो, डिसऑर्डर की स्थिति हो, उसको बोलते हैं ट्यूमल्ट। तो सेसेशनिस्ट जो है, अलगाववादी है अमृतपाल सिंह, उसको शिफ्ट किया गया। पैसिव का स्ट्रक्चर है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसकी वर्ब तो होगी हैज बीन शिफ्टेड। कहाँ शिफ्ट किया गया? डिब्रूगढ़ जेल में, जो कि असम में है। और ये 2000 किलोमीटर दूर है पंजाब से, और इसलिए इसको इतना दूर शिफ्ट किया गया क्योंकि ये किसी भी संभावित उपद्रव से, या फिर कहें कि कोई भी मतलब दुर्घटना घटे इससे पहले, मतलब इससे बचने के लिए इसको इतना दूर शिफ्ट किया गया। पोटेंशियल है वो एडजेक्टिव है, टर्मोइल है वो नाउन है। टेकिंग ओवर एज द हेड, टेकिंग ओवर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। याद रखिएगा सेंटेंस के स्टार्ट में जब आईएनजी लगेगा तो दो सिचुएशंस बनेंगी। किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में जब आईएनजी का प्रयोग होगा तो आपको दो सिचुएशंस देखनी है कि या तो आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाए, एंड इफ इट हैज बिकम ए सब्जेक्ट तो इसको मतलब उसको आप जेरेंड का नाम देंगे, वर्बल नाउन का नाम देंगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाए, उसका मीनिंग कंटिन्यूअस एक्शन हो कि ऐसा करते हुए। दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं। तो टेकिंग ओवर एज द हेड, टेक ओवर का मतलब क्या होता है? मतलब आपने किसी का पद लिया है ना, किसी को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली है, उसको टेकिंग ओवर बोलते हैं। तो टेकिंग ओवर एज द हेड लास्ट ईयर ऑफ वारिस पंजाब डे। तो कह रहा है कि भाई पिछले साल इसने टेक ओवर कर लिया था मुखिया का पद। और ये मुखिया किसका? वारिस पंजाब डे। इसका ये क्या है? एक सोशल संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। इस्टेब्लिश किया था इसे स्वर्गीय एक्टर टर्न्ड एक्टिविस्ट। एक्टर टर्न्ड एक्टिविस्ट मतलब पहले तो ये एक्टर थे, अभिनेता थे, उसके बाद ये एक्टिविस्ट बने थे। नाम था दीप सिद्धू। इस व्यक्ति ने इस संस्था का स्थापना की थी और इसमें इनका मतलब मुखिया का पद इन्होंने हासिल किया अमृतपाल ने। अब ऐसा हासिल करते हुए मिस्टर अमृतपाल का जो राइज है, मिस्टर अमृतपाल का जो उदय है, टू कंट्रोवर्सी एंड इनफेमी। इनफेमी होता है नोटोरिटी, बदनामी, या आप कहेंगे क्या कह सकते हो? डिसरेप्यूट। बदनामी को बोलते हैं इनफेमी। तो अमृतपाल का जो उदय हुआ कंट्रोवर्सी और इनफेमी में, मतलब इन ये जो राइज हुआ है,
ये विवादों को जन्म दिया, ये कुख्यात हुआ, बदनाम हुआ, वॉज एज इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का मतलब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो सकता है, वैसे तो षड्यंत्र को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग या फैसिनेटिंग इसका मतलब हो जाएगा। ये उतना ही रोचक रहा जितना कि इट वॉज क्विक, जितना कि तेजी से ये हुआ। फिर समझिए क्या कह रहा है कि टेकिंग ओवर एज द हेड, ये पद हासिल करते हुए पिछले साल, पद किसका? वारिस पंजाब डे का। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्थापित हुई थी दीप सिद्धू के द्वारा। दीप सिद्धू एक्टर से क्या बने थे? एक्टर से एक्टिविस्ट बने थे, और लेट लगा रखा मतलब स्वर्गीय, इनका देहांत हो चुका है। तो ये हासिल करते हुए मिस्टर अमृतपाल का जो राइज रहा कंट्रोवर्सी और इन्फेमी में, मतलब ये बदनामी इनकी बहुत हुई और विवादों में ये बड़ा व्यक्ति, ये उतना ही रोचक था जितना कि एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है। और याद रखें कि जब कंपैरिजन करने के लिए एज आता है तो एज का जो वर्ड कैटेगरी होती है वो एडवर्ब होती है। क्या बोला मैंने? जब एज का प्रयोग आप कंपैरिजन करने के लिए बोलते हो, एज टोल, एज जिराफ, एज ब्लैक, एज कोल, ऐसे करके कोई कंपैरिजन आप करते हो, एज का प्रयोग करते हो, तो वहां पे एज की वर्ड कैटेगरी एडवर्ब होती है। तो यहां पे एज एडवर्ब है, ठीक है। तो ये उतना ही रोचक था जितना कि ये क्विक था। इट की वर्ब है वो क्या है? वॉज। क्विक है वो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। आगे कह रहा है ही स्टाइल्ड हिमसेल्फ आफ्टर जनरल सिंह भिंडरवाले, द मिलिटेंट लीडर हु वाज किल्ड इन 1984 आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ ब्लडशेड इन द स्टेट। अब ये ही स्टाइल्ड हिमसेल्फ मतलब इसने अपना रंग रूप ढाला। हिमसेल्फ मतलब अपने आप को। अब ये जब किसी क्रिया के बाद में जब सेल्फ वाला पार्ट आता है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जब किसी भी वर्ब के बाद में सेल्फ या सेल्फ लगाते हो तो उसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव। और यही चीज अगर वर्ब सब्जेक्ट के बाद में हो जाए, किसी कर्ता के बाद में सेल्फ या सेल्फ आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं इम्फेटिक। याद रखिएगा क्या बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के बाद में अगर आप सेल्फ या सेल्फ लगाते हो तब हम इसे नाम देते हैं क्या? इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या नाम देते हैं? इम्फेटिक। और जब किसी वर्ब के बाद में ये सेल्फ या सेल्फ वाला पार्ट लगाते हो आप तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव। तो आप ये देखा करें कि कहां पर सेल्फ या सेल्फ है। तो ये तो देखो क्रिया के बाद है इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो उसने अपने आप का रंग रूप ढाला किसके अकॉर्डिंग? जनरल सिंह भिंडरवाले के जैसे। और ये कौन था? ये उग्रवादी नेता था, मिलिटेंट लीडर था। और इस लीडर के बारे में कहा गया है कि इसको मारा गया था, ये पैसिव वॉइस हो गया कब? 1984 में। और 1984 में कब? बहुत सालों के खूनी संघर्ष के बाद। ब्लड शेड का मतलब क्या है? मतलब खूनी संघर्ष मान लीजिए इन द स्टेट, राज्य के अंदर। राज्य कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब डेफिनेट हो गया, हमें पता है पंजाब की बात कर रहे हैं इसलिए द का प्रयोग है। तो उसने अपने आप को स्टाइल किया, अपना रंग रूप ढाला किसके अकॉर्डिंग? जनरल सिंह भिंडरवाले के अकॉर्डिंग, जो कि एक मिलिटेंट लीडर था जिसे कि मारा गया था। तो ही की वर्ब स्टाइल्ड है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस लीडर के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब वॉज किल्ड है, पैसिव है, ठीक है। 1984 चूंकि पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर मंथ की बात करते हो तो इन लगाते हैं, पर्टिकुलर डे और डेट की बात करते हो तो ओन लगाते हैं। तो यहाँ पे इन लग रहा है। काफ़ी सालों के ब्लड शेड के बाद, ब्लड शेड मतलब काफ़ी खून बहा था, काफ़ी खूनी हिंसा हुई थी स्टेट में, उसके बाद इसको मार दिया गया था। उसके मतलब ये वैसा ही बना फिरता है, ये इसका मतलब है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए, क्या कहना चाह रहा है? इन फरवरी। अब ये मंथ का नेम है और पर्टिकुलर मंथ का नेम है इसलिए इन का प्रयोग है। तो फरवरी में मिस्टर अमृतपाल लेड ए मॉब। मिस्टर अमृतपाल ने एक मॉब का नेतृत्व किया। लीड की सेकंड फॉर्म है लेड। लीड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लेड ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉब होती है ना, वो अनियंत्रित भीड़ होती है, अनकंट्रोल्ड क्राउड होती है। तो फरवरी में मिस्टर अमृतपाल ने एक मॉब का नेतृत्व किया। दैट हैड स्टॉर्म्ड। स्टॉर्म का मतलब होता है अटैक या चार्ज, मतलब धावा बोलना, हमला बोलना। इस भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। किस चीजों के साथ गए थे भीड़? इनके हाथों में तलवारें थी, बंदूकें थी। किस लिए गए थे ये पुलिस स्टेशन में? फ्री करवाने के लिए, मुक्त करवाने के लिए कंपैट्रियट। कंपैट्रियट वैसे तो होता है हम वतन, जो अपने ही देश का साथी हो, लेकिन यहां पे इसका मतलब फ्रेंड कह दीजिए, साथी मान लीजिए। अपने साथियों को रिहा कराने के लिए, फ्रॉम कस्टडी मतलब पुलिस हिरासत से, शोइंग द स्टेट पुलिस एंड द गवर्नमेंट इन ए बैड लाइट। ये जो है ना, किसी को बैड लाइट में शो करना, इसका मतलब उसकी बदनामी करना, और अच्छे लाइट में अगर शो करते हो इसका मतलब उसके सम्मान करना, ये मतलब होता है इसका। तो शोइंग दिखाते हुए,
स्टेट पुलिस, राज्य की पुलिस और सरकार को की बदनामी इसमें हुई थी। ठीक है, फिर समझिए फरवरी में मिस्टर अमृतपाल की वर्ब है वो लेड है। इस व्यक्ति ने एक भीड़ का नेतृत्व किया जो कि पुलिस स्टेशन पर जिसने हमला किया था स्वॉर्ड्स और गन्स के साथ। किस लिए? अपने साथियों को रिहा कराने के लिए। कहाँ से रिहा कराना था? पुलिस हिरासत से। और इस प्रकार से इन्होंने राज्य की पुलिस और सरकार को बदनाम किया था। बट देन इट वॉज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, लेकिन उस समय ये जो था ये पूरी तरीके से आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। इट की वर्ब है वॉज, मतलब इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक आगे घटा है, कहने का मतलब ये है। लेकिन उस समय ये जो घटना थी वो पूरी तरह से, एंटायरली का मतलब होता है कंप्लीटली, ये पूरी तरह से सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। फॉर मंथ्स, काफ़ी महीनों तक, ही अलॉन्ग विद हिज सपोर्टर्स, वह अपने साथियों के साथ फ्लॉन्टिंग स्वॉर्ड्स, फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना, मतलब आप एरोगेंट तरीके से कोई चीज़ दिखाते हो उसको बोलते हैं फ्लॉन्ट करना। शो ऑफ कह सकते हो, एग्जिबिट कह सकते हो, डिस्प्ले कह सकते हो। तो वह अपने साथियों के साथ तलवारों को, गन्स को और शार्प वेपन्स, काफ़ी तेज तरार हथियारों को दिखाते हुए हैड मूव्ड अक्रॉस पंजाब, वो पूरे पंजाब में घूमा था। ठीक है, फिर कह रहा महीनों तक, फॉर मंथ्स, महीनों तक, ही अलॉन्ग विद हिज सपोर्टर्स, वह अपने सपोर्टर्स के साथ, हैड मूव्ड अक्रॉस पंजाब, अक्रॉस का जहाँ मतलब पूरे पंजाब में वो घूम लिया था। हैड मूव्ड पास्ट परफेक्ट है। और क्या करते हुए घूमा? तलवारें, बंदूकें और शार्प वेपन्स को शो ऑफ करते हुए, दिखाते हुए, लहराते हुए। द क्वेश्चन स्टिल लिंगर्स, अब ये जो लिंगर है ये यहाँ इसका मतलब है रिमेन या स्टे, बना हुआ है। तो क्वेश्चन अभी बना हुआ है। एज टू है, इसका मतलब होता है अबाउट, इस बारे में, रिलेटेड टू। तो क्वेश्चन स्टिल जो है इसका मतलब है इवन नाउ। तो क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है किस संबंध में? कि हाउ दैट वॉज बीइंग अलाउड, कि कैसे इसे अलाउ किया गया पंजाब में। विच हैज लिव्ड थ्रू एन एरा, पंजाब के बारे में विच है वो पंजाब जिसने झेला है। लिव थ्रू का मतलब होता है किसी बुरे हालात से गुजरना, किसी बुरे दौर से गुजरना। तो वो पंजाब जो कि एक ऐसे एरा से, एक ऐसे युग से गुजरा है। वो युग कैसा था? ब्लडी सेसेशनिज्म का। ब्लडी मतलब खून से संबंधित को ब्लडी बोलेंगे, सेसेशनिज्म का मतलब अलगाववाद। तो ऐसे अलगाववाद से गुजरा जिसमें खूनी हिंसा हुई थ्रू द 1980s एंड 1990s। कब की बात है? 1980 और 1990 के दौर की बात है। तो क्वेश्चन की वर्ब है लिंगर्स, स्टिल एडवर्ब है। एज टू फ्रेज होती है, इसका मतलब अबाउट होता है। तो प्रश्न अभी भी बना हुआ है। प्रश्न ये है, किस बारे में प्रश्न है? कि कैसे इसे अलाउ किया गया। दैट वॉज बीइंग अलाउड, दैट की वर्ब है वो वॉज, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव है। कैसे इसे अलाउ किया जा रहा था पंजाब में, उस पंजाब में जो कि ऐसे युग से गुजरा है जिसने अलगाववाद, खूनी हिंसा वाला अलगाववाद झेला है 1980 और 1990 के दौर में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है दो ही कम्स अक्रॉस एज सेल्फ स्टाइल्ड, यद्यपि वह, कम अक्रॉस का वैसे संयोगवश मिलना होता है ना। यहां पे इसका मतलब आना ही समझिए कि यद्यपि, दो जब लगता है तो दो ऐसे क्लॉजेज, ऐसे उपवाक्य जुड़ते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यद्यपि वह एक सेल्फ स्टाइल्ड, मतलब उसकी खुद की अपनी स्टाइल है, उसने अपना रंग रूप खुद के अनुसार ढाला है। द खालिस्तान प्रोपेगेंडिस्ट, अब ये प्रोपेगेंडिस्ट जो होता है वो सपोर्टर होता है, प्रचार प्रसार करने वाला होता है, एक प्रकार से एक्सपोनेंट होता है, पक्षधर होता है, एडवोकेट होता है। ठीक है, तो यद्यपि वह एक सेल्फ स्टाइल्ड खालिस्तान प्रोपेगेंडिस्ट के रूप में मतलब ये आया है, वह सेल्फ स्टाइल्ड है, मतलब इसने खुद ने अपना रंग रूप मढ़ा है, ढला है। और खालिस्तान प्रोपेगेंडिस्ट अमृतपाल के लिए ही है, खालिस्तान का सपोर्ट करने वाला जो व्यक्ति है, ये ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है टू हैव सपोर्टर्स, कि इसके सपोर्टर्स हैं और हैंडलर्स हैं, मतलब चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, भारत के भीतर भी है और भारत से बाहर भी है। ठीक है, तो यद्यपि दो लगा रखा है, तो यद्यपि वह सेल्फ स्टाइल्ड है, खुद ने ही रंग रूप ढाला है, लेकिन फिर भी, अब ये नया उपवाक्य जो होगा उसको फिर भी के अर्थ में पढ़ेंगे। यट होता है या कोमा होता है, याद रखिएगा कि जब भी दो या ऑल्दो से सेंटेंस होगा तो उसका मतलब उसके साथ में दो चीजें आप एक्सपेक्ट करेंगे, या तो यट या कोमा। ठीक है, फिर भी तो वैसे तो वो सेल्फ स्टाइल्ड है, लेकिन खालिस्तान प्रोपेगेंडिस्ट, तो खालिस्तान का सपोर्ट करने वाला अमृतपाल की बात है, वो ऐसा लगता है कि उसके सपोर्टर्स भारत के भीतर भी हैं, भारत से बाहर भी हैं। द स्टेट ऑफ पंजाब इज ऑन द बॉर्डर विद पाकिस्तान, जो पंजाब का राज्य है वो है कहाँ पर?
सीमा पर है, और सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। दैट हैज सॉट, सॉट है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सॉट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और इसका मतलब क्या होता है? चाहना, तलाशना, कोशिश करना, ये सब इसके मतलब होते हैं। चाहना, तलाशना, कोशिश करना। तो स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर से सटा हुआ है, जिसने, अभी पंजाब पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश करी है क्या करने की? इंस्टिगेट करने की। इंस्टिगेट का मतलब है प्रोवोक करना, उकसाने की। किसको? ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के एक तबके को। और किस लिए उकसाने की कोशिश की है? वायलेंस करने के लिए, हिंसा करने के लिए। और ऐसा कब से चल रहा है? दशकों से चल रहा है। ठीक है। स्टेट की वर्ब है वो इज है, दैट है वो पाकिस्तान के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है वो हैज सॉट है। तो कह रहा है कि पंजाब जो है उसकी बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान वो देश जिसने कि काफ़ी दशकों से जनसंख्या के एक तबके को उकसाने की कोशिश की है, हिंसा करने के लिए। द कैंपेन फॉर खालिस्तान इज एक्टिव, कैंपेन की वर्ब है इज। खालिस्तान वाला जो अभियान है अभी सक्रिय है, किसके बीच में? सिख डायस्पोरा टू। डायस्पर जो होता है ना वो प्रवासी होता है, जो एक ओरिजिनल जो कंट्री है, जैसे भारत देश के सिख हैं वो कहीं और देशों में जाके बस गए हैं, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, तो ये डायस्पर कहलाएंगे। इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, ये सब कह सकते हो, प्रवासी को बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में समझ लो। ठीक है। तो कैंपेन जो है खालिस्तान का वो एक्टिव है, किस बीच में? सिख डायस्पर के बीच में भी। अच्छा, टू जो होता है ना एडवर्ब होता है, और इसका प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर आपको स्ट्रेस डालना होता है, जिसकी विशेषता बतानी होती है। डायस्पर की बात है, इसलिए टू इसके ठीक बाद में लगा दिया अपन ने। तो ये था, इस स्लाइड में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। द रूलिंग आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, अब सत्तारूढ़ जो पार्टी है आम आदमी सरकार है, इन द स्टेट पंजाब में, इज नाउ पैटिंग इटसेल्फ। पैट का मतलब होता है पीठ थपथपाना। अब ये जो सरकार है ये अब अपनी पीठ थपथपा रही है, पैटिंग इटसेल्फ ऑन द बैक। किस लिए? फॉर द अरेस्ट, इस गिरफ्तारी के लिए। बट द सिचुएशन शुड नॉट हैव रीच्ड दिस पॉइंट, लेकिन जो स्थिति है वो इस पॉइंट पर नहीं पहुंचनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी की वर्ब है वो इज है, सिचुएशन की वर्ब है वो शुड नॉट हैव रीच्ड है। देखिए, शुड लगाते हो तो ऐसा करना चाहिए, और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, इसका मतलब ऐसा करना चाहिए था। तो आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है स्टेट में, वो अपनी पीठ थपथपा रही है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन स्थिति जो है वो इस पॉइंट पर नहीं पहुंचनी चाहिए थी। इवन द पुलिस ऑपरेशन टू नैब हिम, नैब के मतलब लिख लो, एक होता है अरेस्ट, एक इसका मतलब होता है एप्रहेंड, मतलब दोनों का मतलब गिरफ्तारी करना ही है, गिरफ्तार करना, दो सिनोनिम हो सकते हैं, अरेस्ट या एप्रहेंड। ठीक है। यहां तक कि पुलिस जो अभियान है किस चीज का? गिरफ्तार करने का, उसको टर्न आउट टू बी, वो क्या मतलब कैसे सामने आया? टर्न आउट का मतलब अब पर्टिकुलर तरीके से हैपन होना, वो भी एक प्रकार की शर्मिंदगी ही थी। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग याद रखिए, RRSS आता है इसमें। एज ही मैनेज, क्योंकि वो उसने मैनेज कर लिया था। फ्ली, फ्ली का मतलब होता रन अवे, भाग जाना, वो भाग गया था। एंड रिमेन ऑन द लूज, और वो रहा। ऑन द लूज का मतलब होता है अनरिस्ट्रेंड, मतलब मुक्त रहा, किसी ने पकड़ा नहीं था उसको। ठीक है, आजाद रहा, ये है ऑन द लूज का मतलब। ऑन द लूज का मतलब अनशैकल्ड, अनरिस्ट्रेंड, अनकन्फाइंड, जो बांधा हुआ नहीं है, जो आज़ाद है, मुक्त है, रिलीज्ड है, उसको बोलते हैं क्या? ऑन द लूज। ये एक फ्रेज है। इवन जो है वो एक एडवर्ब होता है, वो भी उस शब्द से ठीक पहले लगता है जिस पर स्ट्रेस डालना होता है। तो यहां तक कि पुलिस अभियान जो है उसको गिरफ्तार करने का, वो भी क्या साबित हुआ? एक प्रकार की शर्मिंदगी। कारण क्या है? एज, एज लगाया कंजंक्शन के रूप में, इसका मतलब बिकॉज, क्योंकि वो भाग गया था और वो अनरिस्ट्रेंड रहा, आजाद रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, फिर कह रहा है दो द इंस्टिगेटर, यद्यपि, दो फिर से आ गया, इसका मतलब याद रखिए कि या तो यट मिलेगा या कॉमा मिलेगा। यद्यपि ये जो उकसाने वाला व्यक्ति है, भड़काने वाला व्यक्ति है, अमृतपाल की बात है, इसकी वर्ब है इज, वो अब बिहाइंड बार्स है। बिहाइंड बार्स का मतलब होता है जेल में होना, इन जेल। अब वो जेल में है, सलाखों के पीछे है। ठीक है। हिज कॉल फॉर वायलेंस, उसकी जो डिमांड है, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, उसका जो डिमांड है हिंसा। ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस, बेशर्मी पूर्ण, या फिर कहोगे इंसोलेंट, एकदम धृष्ट। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। तो यद्यपि जो इंस्टिगेटर है अब सलाखों के पीछे है,
उसकी जो कॉल है, उसकी जो डिमांड है वायलेंस की, हिंसा की एंड ब्रेजन कम्युनलिज्म और बेशर्मी पूर्ण सांप्रदायिकता की, विच वेंट ऑन, जो जारी रही, विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, सजा मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट कह सकते हो, सजा से छूट कह सकते हो, जो कि इसको सजा हुई नहीं, काफी महीनों तक ये मतलब बिना सजा के ही घूमता रहा। तो इस चीज ने ट्रिगर किया, मतलब उत्प्रेरित किया। ट्रिगर करने का मतलब है इंसाइट करना, कोज करना, कारण बनना। मेमोरीज ऑफ द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण को बोलते हैं, बांटने की जो क्रिया होती है उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो वो यादें ताज़ा कर दी इसने, जो ध्रुवीकरण की यादें थी, जो हिंदू और सिखों को बांटा था जिन्होंने, कोज्ड बाय सेपरेटिस्ट टेररिज्म। और ये किसके कारण ऐसा हुआ था? जो अलगाववादी आतंकवाद था उसके कारण। दैट हैड पल्वराइज्ड पंजाब फॉर लॉन्ग, जिसने पंजाब को तहस नहस करके रखा था काफी लंबे समय तक। पल्वराइज का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, या फिर पल्वराइज का मतलब होता है रैक, तहस नहस करना। फिर समझिए, इंस्टिगेटर की वर्ब इज है, कॉल की वर्ब है वो क्या है? वो ट्रिगर्ड है। तो कह रहे यद्यपि ये इंस्टिगेटर अब जेल में है, फिर भी उसका जो एक कॉल है हिंसा का और बेशर्मी पूर्ण सांप्रदायिकता का, जो कि काफ़ी महीनों तक जारी रहा बिना उसको सजा दिए, इसने प्रेरित किया उन मेमोरीज को, उन यादों को ताज़ा कर दिया जो ध्रुवीकरण की यादें थी, जो हिंदू और सिखों को बांटने वाली यादें थीं। और किस कारण से ऐसा हुआ था? अलगाववादी आतंकवाद के कारण ऐसा हुआ था, जिसने कि दैट यहाँ पे टेररिज्म के लिए है, जिसने कि पल्वराइज कर दिया था। पैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है, एक्टिव वॉइस ही है, जिसने कि डिस्ट्रॉय कर दिया था पंजाब को काफ़ी लंबे समय तक। फोर के साथ में जब टाइम लगाते हो तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है, परफेक्ट टेंस लगता है, चाहे वो परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। यहाँ पे आवश्यकता थी परफेक्ट की, तो हेड पल्वराइज कर रखा है। द रिपल इफेक्ट्स, देखो रिपल इफेक्ट्स का मतलब होता है एक के बाद श्रृंखलाबद्ध प्रभाव कह दो। तो श्रृंखलाबद्ध प्रभाव मतलब इस चीज का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, दूसरे प्रभाव तीसरे पे पड़ेगा, उसको बोलता है रिपल इफेक्ट्स। तो जो रिपल इफेक्ट्स हैं वर फेल्ट, उनको महसूस किया गया, इवन इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में भी। मतलब इसका श्रृंखलाबद्ध प्रभाव, ये जो हुआ इसका प्रभाव दूसरे देशों में भी महसूस किया गया। अदर के बाद जब नाउन लगता है तो प्लूरल लगता है, याद रखिए। द सेंटर एंड द स्टेट, अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अंडर द भारतीय जनता पार्टी एंड आप, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। सेंटर जो है वो बीजेपी के अधीन है और यहाँ पे स्टेट में सरकार है आपकी, आम आदमी पार्टी की। शुड वर्क क्लोजली, इनको क्या करना चाहिए? इनको साथ में काम करना चाहिए। किस लिए? टू गेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड पॉलिटिकल मैसेजिंग करेक्ट, ताकि वो अपने प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक संदेशों को ठीक कर सके, एंड इफेक्टिव, प्रभावी बना सके। टू कीप पंजाब पीसफुल, ताकि पंजाब को शांत बनाए रखा जा सके। एंड इंसुलेटेड, इंसुलेट का मतलब होता है शील्ड करना या प्रोटेक्ट करना, और पंजाब को सुरक्षित रखा जा सके। किससे? द मीनिंगलेस ल्योर ऑफ सेशनिज्म, ल्योर का मतलब होता है टेम्पटेशन, टेम्पटेशन प्रलोभन, ठीक है। और सेशनिज्म का मतलब पृथक्करण, जो एक अर्थहीन एक लालच है पृथक्करण का, अलगाव का, उससे सुरक्षित रखा जा सके। फिर समझना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बीच में बताया है कि इसमें किस किस शासन है। इन दोनों सरकारों को काम करना चाहिए नज़दीक, बहुत ही मतलब साथ साथ काम करना चाहिए। किस लिए? अपने प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक संदेशों को ठीक करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, ताकि पंजाब को शांत रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। किससे? जो ये अर्थहीन लालच है अलगाव का, उससे। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।